नमस्कार साथियों, उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं। हम छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से आपको अलग अलग जानकारी यहाँ पे देते रहते हैं। आज आपको परफोरेटेड ब्रिक्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो में और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, क्योंकि परफोरेटेड ब्रिक्स से अभी रिसेंटली कुछ एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं। तो आप समझिए कि इसको क्यों यूज़ करते हैं, उसका क्या फ़ायदा है और उसको यूज़ करने पर क्या आपको यहाँ पे एडवांटेज मिलने वाला है, प्रैक्टिकली भी और एग्जाम ओरिएंटेड बात करें तो भी। देखिए, परफोरेशंस का मतलब आप समझते हैं। परफोरेशंस का मतलब होता है देयर आर सम होल्स, देयर आर सम वॉइड्स, कुछ गैप है, होल्स है, वॉइड्स हैं। वॉइड्स क्यों डालते हैं ब्रिक्स में या कैसे डालते हैं, तो आप देखिएगा। सबसे पहले कोड का नाम अगर लेगा तो कोड डेफिनेटली IS 2222 कोड है, मॉडिफिकेशन हुआ है 1991 में। तो कोड का नाम भी अगर आपसे पूछेगा तो आप नाम याद रखिएगा, IS 2222, करेक्ट। अब मुद्दे बात करिए। आप देख पा रहे हैं कि ब्रिक की जो नॉर्मल आपका जो यहाँ पर हेड होता है, यहाँ पर या फिर इस तरीके से अगर हम बात करें हैं इस पे, ये जो पोर्शन है 19x9 वाला जो पोर्शन है, इसमें आपने देखा परफोरेशंस बना दिया है। दिस इज बेसिकली 9x9 वाला पोर्शन होता है ये, और ये 19x9 वाला पोर्शन होता है अगर हम कन्वेंशनल ब्रिक की बात करें तो इसमें परफोरेशंस बना दिए हैं, होल्स बना दिए हैं। इसका क्या फ़ायदा है, इस पर अगर मैं आपको समझाऊं तो उसको यहाँ पे समझाएंगे कुछ बेसिक बातें लेके। ये ब्रिक्स बने कैसे हैं, बर्न्ड क्ले परफोरेटेड ब्रिक्स है, यानी कि क्ले को बर्न करके बनाए गए हैं। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। मोस्टली सारे ही ब्रिक्स जो हैं वो क्ले यानी मिट्टी को बर्न करके बनाते हैं। चलिए, यहाँ पर क्या होते हैं, इट इज़ मेड ऑफ अ सूटेबल क्ले एंड शैड बी थोरोली बर्न्ड। बहुत प्रॉपरली इसकी बर्निंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज फिर वो क्या रहेगा, स्ट्रेंथ में वेरिएशन रह जाएगा तो आपको कमज़ोर कर देगा। ठीक है। देयर शैल बी फ्री फ्रॉम क्रैक्स, क्रैक्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि परफोरेशंस है तो हो सकता है कूलिंग होते टाइम या हीटिंग होते टाइम क्रैक हो जाए। तो वो ध्यान दो आप कि क्रैक नहीं होनी चाहिए, कोई फ्लॉ नहीं होना चाहिए, और फ्री लाइन जो भी है वो भी नहीं होना चाहिए। देयर शैल हैव रेक्टेंगुलर फेस विद शार्प स्ट्रेट एज एट राइट एंगल एंड देयर शैल बी यूनिफॉर्म इन कलर एंड टेक्सचर। ऑब्वियस सी बात है, जनरल बात है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर बर्न्ट क्ले परफोरेटेड ब्रिक की जो साइज है, जो डायमेंशंस है वो कितनी है। देखिए, मॉडलर और नॉन मॉडलर दो कैटेगरी में बांटा गया है। आपको मैंने कहा ना 19x9 इज द मॉडलर ब्रिक, और इस मॉडलर ब्रिक के लिए आप देखेंगे तो इसके लिए 190 mm यानी कि 19 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ है, यानी दिस पोर्शन, और 9x9 पर इसकी क्या है, विड्थ वाला पोर्शन है। तो 9x9 पे इसका विड्थ वाला पोर्शन है। अगर मॉडलर ब्रिक की बात करें, नॉन मॉडलर की बात करें, सेम ही साइज है। ठीक, तो साइज में अंतर नहीं है। टॉलरेंस की बात करता है। टॉलरेंस इज मींस किसी भी चीज में कितनी गलती एक्सेप्ट की जा सकती है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि डायमेंशन 70-90 पर जो टॉलरेंस है वो 4 mm तक की करी जा सकती है। टॉलरेंस का मतलब होता है गलती होना, यानी कि +4 mm भी हो सकता है, -4 mm भी हो सकता है। ठीक है। 110 और 190 के डायमेंशन पे +-7 की और 230 के डायमेंशन पर +-10 mm की टॉलरेंस को हम यहाँ पर मेजर कर सकते हैं, मतलब अलाउ कर देंगे। वी कैन अलाउ, यानी सिंपली अगर मैं बात करूं 70 का बनाना था तो अगर आप 74 बना दोगे या फिर 66 बना दोगे चलेगा। 90 का बनाना था 94 बना दोगे या 86 बना दोगे चलेगा। जैसे 230 बनाना था 240 बना दोगे या 240 या 220 बना दोगे चलेगा। टॉलरेंस के मींस की उसके डायमेंशंस में कितने चेंजेस जो परमिटेड वो कर देता है। ठीक है। एरिया की बिल्कुल बोल रहा है, एरिया परफोरेशन का 30% से 45%, यानी टोटल एरिया का 30% से 45% से ज्यादा परफोरेशन नहीं होना चाहिए। इस चीज का भी ध्यान देना है। और जो परफोरेशन है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए ओवर द सरफेस। ऐसा नहीं कि एक तरफ बहुत ज्यादा परफोरेशंस बना दिए और एक तरफ परफोरेशंस क्या कर दिए, कम बना दिए। और यहां पर देखिएगा कि शॉर्टर साइड ऑफ द परफोरेशन शैल बी लेस देन 20 mm इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर परफोरेशंस एंड लेस देन 25 mm इन केस ऑफ सर्कुलर परफोरेशंस। ठीक, तो इस चीज का भी ध्यान आपको यहाँ पे देना है। एरिया हर एक परफोरेशन का 500 mm² से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, और थिकनेस शैल नॉट बी लेस देन 15 mm, है ना। इस चीज का भी आपको ध्यान यहाँ पे देना पड़ेगा। फिजिकल रिक्वायरमेंट की बात करेंगे तो ब्रिक को जब हम टेस्ट करेंगे IS 3495 के अकॉर्डिंग, तो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 7 Nm/m² ऑफ नेट एरिया। ये बहुत पूछता है एग्जाम में, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है ये पूछता है एग्जाम में। तो दिस इज द पॉइंट जिसको ध्यान रखने की जरूरत है। तो परफोरेटेड ब्रिक को नेट एरिया पे बोल रहा है। नेट एरिया का मतलब होता है जब आप परफोरेशंस बना दोगे तो एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एरिया कम हो जाएगा तो स्ट्रेस बढ़ेगी। तो वो यही कह रहा है कि कम से कम 7 Nm/m² होना चाहिए नेट एरिया पे। ठीक है। वाटर एब्जॉर्प्शन पे भी क्वेश्चन पूछेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जब हमने 3495 में टेस्ट किया है, कोल्ड वाटर इमर्स करते हैं 24 घंटे के लिए, तो वाटर एब्जॉर्प्शन 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एफ्लोरेसेंस के लिए जब हमने टेस्ट किया तो एफ्लोरेसेंस जो है वो स्लाइट कैटेगरी में आना चाहिए, स्लाइट कैटेगरी में आना चाहिए, करेक्ट।
वापस की बात करें, वापस यानी कि जो मुड़ जाएगा, तो आप यहाँ पे देखिएगा कि जो एवरेज वार्पेज है वो 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दिस इज द ऑल अमाउंट ऑफ परफोरेटेड ब्रिक। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे हैं दिस इज द परफोरेशन। अच्छा, इसका फायदा क्या होता है? इसके बहुत सारे फायदे हैं। देखिए, परफोरेशंस बनाना या फिर अगर मैं बात करता हूँ कैविटी वॉल्स बनाना, परफोरेशंस बनाना हमेशा बहुत सारी जगहों पर काम करता है। डैम्पनेस को कंट्रोल कर देता है एक हद तक, ठीक है, साउंड इंसुलेशन, हीट इंसुलेशन, इन सब का भी काम कर देता है। तो कहीं ना कहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लाइट वेट होता है, तो वेट बहुत कम होता है, तो उसका एक फायदा यहाँ पे लग रहा था। सो दिस इज काइंड ऑफ योर परफोरेशन ब्रिक। क्वेश्चंस तो बिल्कुल वन लाइनर ही है, तो मैं आपको बस एक क्वेश्चन यहाँ पे करा दे रहा हूँ, जिस क्वेश्चन मैंने हाईलाइट भी किया था कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ परफोरेटेड ब्रिक, तो आपको पता है कि 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जो भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो भी यहीं पर दिए गए पार्ट में ही होंगे, करेक्ट। और बिफोर आई एंड द वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि उत्कर्ष क्लासेस और उत्कर्ष इंजीनियर क्लासेस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 40% तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है। एंड दिस ऑफर इज वैलिड ओनली फॉर 17th एंड 18th अप्रैल। सिर्फ 17 और 18 अप्रैल के लिए वैलिड है। कैसे मिलेगा ये ऑफर? सिंपली आपको यहाँ पर कोर्स परचेज करते समय पेमेंट के पहले कूपन कोड लगाना है श्री राम SHRIRAM, और आपको अपने मनपसंद कोर्सेज पर डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपने होली सेल में मिस कर दिया था जो जो है प्राइस पर किसी भी कोर्स में एनरोल करना, तो अगेन दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। इसमें आप एनरोल करके अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। दिस इज इट हियर फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। थैंक यू एंड गुड लक।